भजनलाल शर्मा दिल्ली में मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस में मौजूद है। दोनों डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों डेप्यूटी सीएम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में मौजूद है और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की जाएगी। आज माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। लगभग माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के नाम आज फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा, इन पे मोहर लग जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा की पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से। तो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मंत्रिमंडल गठन से पहले मुलाकात को बहुत ही अहम माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं राजीव हमारे साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी मंत्रिमंडल को लेकर? लगभग नाम तय हो जाएंगे आज कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा और प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल की मुलाकात पहली बार होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इस समय मैं जोधपुर हाउस पर हूं और यहीं पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज भजनलाल शर्मा गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज ये जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में वो नाम फाइनल कर लिए जाएंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसे कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसे राज्य मंत्री बनाना है। उन नामों को तय कर लिया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। और दोपहर बाद मुख्यमंत्री का जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। ठीक उसके पहले सारे जो कहा जा सकता है जो मुलाकातें हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद यह दूसरा दिल्ली दौरा है, लेकिन पहले दौरे में मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज संभावना जताई जा रही है, जो जानकारी मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, लेकिन अभी समय तय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए जो लगातार चर्चा बनी हुई है जयपुर से लेकर के दिल्ली तक कि फलाम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, फलाम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो तमाम नाम चर्चा में तो बने हैं, लेकिन आज उन नामों पर मुहर लग जाएंगी। वो कौन से नाम है जिनको मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में बदलाव का समय चल रहा है। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली, तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री की रेस में रहे, लेकिन जो तीनों राज्यों में देखिए जो मुख्यमंत्री के चेहरे बने वो नए लोग हैं। चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात कीजिए या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात कीजिए, तो ये जो नाम है नए नाम है। अब मंत्रिमंडल गठन की बात हो रही है। मंत्रिमंडल गठन में भी तमाम नए नामों को लेकर चर्चा बनी हुई है। जो लंबे समय से विधायक हैं, लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा चुनाव जीते हैं, उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात सामने आ रही है। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि देखिए लोकसभा का चुनाव सामने है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वह लगातार इस विचार विमर्श में है कि जो पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, पार्टी का तो नेता हो, साथ ही अगर वो अपने समाज का भी नेता है तो उसको मंत्रिमंडल में जगह देना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में पार्टी को इससे बेहतर फायदा होगा। तो तमाम कहा जा सकता है कि कई बैठकें हो चुकी हैं और नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। आज एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे तो उनके हाथ में वो लिस्ट होगी जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा। उस लिस्ट में वो सारे नाम होंगे। जी राजीव, बिल्कुल, देखिए आपने मंत्रिमंडल की बात की। अगर नए चेहरों को बात की जाए तो नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। महिलाओं को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला बनाया गया मंत्रिमंडल को लेकर? कितनी महिलाओं को, हालांकि देखिए आज फाइनलाइज पूरे नाम हो जाएंगे, लेकिन महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी इस कैबिनेट में? बिल्कुल, देखिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आधी आबादी की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर के जो लगातार लंबे समय से कवायद चल रही थी वो अब कानून बन गया है। हालांकि इम्प्लीमेंट होने में भी समय लगेगा, देश भर में सर्वे कराया जाएगा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जो है महिला अधिकार की बात प्रधानमंत्री खुद करते हैं। और आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उसमें दिया कुमारी को बनाया गया है। तो जो मंत्रिमंडल गठन होगा उसमें महिला अधिकारों की बात की जाएगी। महिलाओं का नाम चल रहा है, जैसे सिद्धि कुमारी का नाम चल रहा है, दीप्ति किरण महेश्वरी का नाम चल रहा है। ये 2 नाम प्रमुखता से चल रहा है कि इनको जो है एक आदमी को कैबिनेट में और एक आदमी को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। और भी नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 नाम प्रबल हैं, सिद्धि कुमारी का और दीप्ति किरण महेश्वरी का। इसी तरह से तमाम
पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो अपने समाज के भी बड़े नेता हैं। जैसे किरोड़ी लाल मीणा को देखिए, उनका अपने समाज में मजबूत पकड़ है। पहले वो राज्यसभा सांसद है, विधानसभा चुनाव जीते हैं, उनका भी नाम चल रहा था सीएम रेस में, लेकिन सीएम नहीं बन पाए, तो मंत्री बनना तय है, वो भी कैबिनेट मंत्री। उसी तरह से मदन दिलावर का नाम चल रहा है, सिद्धि कुमारी का नाम चल रहा है, जोगेश्वर गर्ग का नाम चल रहा है। ये तमाम नाम चल रहे हैं, और सभी ये जो नाम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका अपने समाज में मजबूत पकड़ है, और पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि अगर इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो इनके समाज में एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, जिसका पूरा फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए कैबिनेट में कौन फिट बैठ पाएगा कौन नहीं तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो फॉर्मूला अपनाया गया, आपने नए चेहरों की बात की या फिर पुरानों पे दाव खेला जाएगा? क्योंकि देखिए जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित किया तो वो सरप्राइजिंग नाम था, दोनों डेप्यूटी सीएम घोषित किए वो सरप्राइजिंग नाम थे, तो कैबिनेट भी अब क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग लंबे समय से मंत्रिमंडल में शामिल हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, दिल्ली से मैसेज देने की उनकी कोशिश हुई कि केंद्र में हो या राज्यों में हो, जो लंबे समय जिनका लंबा अनुभव रहा है मंत्रिमंडल के कार्यकाल का मंत्री रहे हैं, तो अब उनको दूसरे पंक्ति में जो नेता खड़े हैं उनको भी आगे आने देना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि सरकार में रह करके कैसे जनसेवा करना है, तमाम कैसे पॉलिसी बनानी है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि बीजेपी में बदलाव का समय है, नए कहा जा सकता है कि जो दूसरे पंक्ति के जो नए नेता हैं उनको फ्रंट फुट पे लाया जा रहा है, नया नेताओं की एक नई श्रेणी तैयार की जा रही है। तो यह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन होगा तो उसमें बहुत नए चेहरे देखने को मिलेंगे। जो अनुभवी लोग हैं, लंबे समय से जो अनुभव है, उनको संगठन में भेजा जा सकता है। लेकिन यह जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, देखिए चौंकाने वाला होगा। तमाम जो बड़े नेता हैं जो मंत्री नहीं बन पाए हैं किसी कारणवश, उनको जगह देने की संभावना जताई जा रही है। जो अपने जात, अपने समाज के जो नेता हैं उनको देने की संभावना जताई जा रही है। जो नए युवा हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे नाते यहाँ दिल्ली आए हैं, राजस्थान के हैं, तो राजस्थान सीएम साहब बने तो मामले में मंत्रिमंडल क्षेत्र को लेकर कि किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, देखिए वो तो केंद्र नेतृत्व तो काम करेगा। मैं तो वेलकम करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है राजीव, देखिए अभी हमने भागीरथ चौधरी को सुना, अजमेर से जो सांसद है, उन्होंने भी मंत्रिमंडल को लेकर यही कहा कि देखिए जो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, लगभग नाम तय हो चुके हैं, लेकिन कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। एक और राजीव बात कि मंत्रिमंडल को लेकर आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या कॉम्बिनेशन बनाने में किस किस को कैबिनेट में शामिल करना चाहिए, कौन सा विभाग कौन सा मंत्रालय देना चाहिए, क्या इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व थोड़ा कंफ्यूज है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम जो है हड़बड़ाहट में नहीं उठाना चाहती है। अब देखिए कि 3 दिसंबर को नतीजे आए, उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित होने में समय लग गया। अब मंत्रिमंडल गठन होने में सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में देरी इसलिए हो रही है कि जो मैंने कहा कि बीजेपी में इस समय बदलाव का समय चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को चिन्हित कर रही है, उन नेताओं को जो है सरकार में बैठाना चाहती है, मंत्रिमंडल में लाना चाहती है, जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम किए हैं, और उनका पार्टी में सरकार में आना जो है बेहतर मैसेज जाएगा और पार्टी के लिए मजबूत जो है कदम होगा। यही वजह है कि लगातार नामों पे विचार विमर्श करने के बाद नामों को फाइनल किया जा रहा है। इतना जरूर है कि लगभग देखिए पहली दौर में जब मुख्यमंत्री जब यहाँ पे पहुंचे थे सीएम बनने के बाद, उन नामों को तय कर लिया गया है। कल रात जो है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जब मुख्यमंत्री से मिले तो उस दौरान जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उस दौरान जो है एक होमवर्क पूरा कर लिया गया है कि मंत्रिमंडल में किसे किसे रखना है, क्या कुछ ऊपर का जो ऊपर के शीर्ष नेताओं का जो मैसेज था वो मैसेज लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है कल रात मिले हैं सीएम से। और आज जब गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी तो हम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगी और वो लिस्ट फाइनल लगभग फाइनल हो गया है। बस कुछ उसमें जो है चर्चा करनी है, तो आज चर्चा करके वो लिस्ट फाइनल कर लिया जाएगा। और जब मुख्यमंत्री दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे तो उनके हाथ में जो है वो मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेता शामिल किए जाएंगे, उन नेताओं की जो है नामों की लिस्ट हाथ में होगी। जी राजीव, क्या ऐसा भी है कहा जा सकता है कि जातीय समीकरण में ये जो पूरा कैबिनेट विस्तार है, कैबिनेट है और जो पूरा मंत्रिमंडल है ये उलझता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये एक रीजन है लेट मंत्रिमंडल का? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में अभी विधानसभा जो चुनाव हुआ है उसमें
जातिगत जो राजनीति है और जातिगत जो वोट पोल हुए हैं वो बहुत मजबूती से हुए हैं और यह एक राजनीति का एक नया कहा जा सकता है कि नया लकीर राजनीति में खींचा गया है। जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो वोट पोल हुए हैं, ब्राह्मण बिरादरी ने कितना पोल किया बीजेपी के लिए, जाट बिरादरी ने कितना पोल किया, राजपूत बिरादरी ने कितना पोल किया, ओबीसी ने SC ST ने किया, तो इन सारे जो सारे वोट पोल हुए हैं उसका सारा जो है डिटेल जिस समय भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के पास है। ब्राह्मण समाज से कितने विधायक चुने गए, जाट समाज से कितने चुने गए, ओबीसी से कितने चुने गए, SC ST से कितने चुने गए, उसी आधार पर जो है मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वह अपने जोड़ घटाने में लगे हुए हैं कि किसे कौन सा जगह दिया जाए, संगठन में दिया जाए या सरकार में दिया जाए, जिससे लोकसभा चुनाव में जो है बेहतर परफॉर्मेंस हो और बीजेपी को बड़ा फायदा हो। क्योंकि बीजेपी की नज़र लोकसभा की 25 की 25 सीटों पर है और यही वजह कि बीजेपी लगातार इस कहा जा सकता है एक्सरसाइज में है कि जो भी नाम हो, जो भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएं, उसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिले और सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे आने वाले समय में मिले। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जयपुर से लेकर के और दिल्ली तक कई दौर की बैठक हुई है, चर्चाएं हुई हैं और वो नाम फाइनल कर लिए गए हैं। तो जो भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, जातिगत समीकरण को ध्यान में रख करके जो है मंत्रियों के नाम सामने आएंगे और चौंकाने वाले नाम होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।